दास आज जो अपनी बात संगत के सम्मुख रखने जा रहा है, उसका विषय है कि धर्म उपदेशकों के वास्ते मेरे गुरुदेव ने क्या हिदायतें दी हैं। बड़ा सुंदर गुरुदेव का एक दोहा आता है, मार्ग धर्म पहचान कर जीवन भयो सुख रूप मंगत धर्म विचार से मिले अवगत रूप अनूप मार्ग धर्म पहचान कर जीवन भयो सुख रूप मंगत धर्म विचार से मिले अवगत शब्द अनूप। क्या कारण है कि हम कितने कितने बरस हो जाते हैं सत्संगों में जाते, गुरुद्वारों में जाते, मस्जिदों में जाते, चर्चों में जाते, पर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता। बड़ी सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं कि साहब हमको 25 साल हो गए, 20 साल हो गए सत्संग पर जाते, पर हमारे अंदर तो देखने में कोई बदलाव नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें देखना ये है कि जो हमें उपदेश दे रहा है वो किस प्रकृति का व्यक्ति है। एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि एक बालक टीचर के पास पढ़ने जाया करता था, तो उसने पढ़ाया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग। तो वो जब उसके पेरेंट्स ने घर पर पूछा, बेटा आपने क्या पढ़ा अपने टीचर से, तो उसने कहा पापा मैंने पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर डॉग। तो उसने कहा नहीं बेटा, सी फॉर डॉग नहीं होता है, सी फॉर कैट होता है। कि नहीं नहीं, मेरे तो जो मास्टर है, जो मेरे गुरुजी हैं, मुझे उन्होंने बताया है। तो कह लगे हमको देखना है कि हमें जो उपदेश वक्ता, आजकल हम क्या समझते हैं, वक्ता को उपदेशक समझते हैं कि जो बोल रहा है, तो कहने लगे वो किस प्रकृति का है, उसके ऊपर हमें देखना है कि क्या वो जो बोल रहा है वो किस अवस्था का मालिक है। अब मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं कि धर्म का क्या है। गुरुदेव के पहले वचन में आता है कि धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। फिर से पढ़ता है दास, धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। दास अपनी बात को इस प्रकार से रखता है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा था और उसने 5-7 मिनट बाद देखा कि लहरें जो हैं समुद्र के अंदर थोड़ी तेज हो गई। देखते ही देखते 5-7 मिनट के अंदर वो लहरों ने जो है धीरे धीरे तूफान का रूप लेना शुरू कर दिया। 2 फुट ऊपर उठी, 4 फुट ऊपर उठी, 5 फुट ऊपर उठी, तो जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा दूर हट गया समुद्र से। और जब उसने देखते ही देखते वो लहरें जो हैं एक तूफान का रूप ले लिया उन्होंने, वो व्यक्ति जाकर एक ऊंची ऊपर चोटी पर बैठ गया। 5-7-10 मिनट बाद क्या देखता है कि जो तूफान था वो तो थम गया, लहरें अपनी जो नॉर्मल स्थिति थी उस पर उसी प्रकार का चलने लगी। पर वो जो तूफान आया था, कहने लगे वो
समुद्र के दोनों किनारों के ऊपर जो है दलदल छोड़ गया, कीचड़ हो गया। तो उसने देखा कि इसके अंदर कितने मीलों तक जो मछलियां जो हैं वो तड़फ रही हैं। वो नीचे उतरा, उसने अपनी पैंट को ऊपर करा और दल के अंदर जाकर वो उन मछलियों को हाथों से पैरों से निकालकर समुद्र में फेंकने लगा। पसीने पसीने हो गया। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, पसीने पसीने हो गए हो तुम, और ये मछलियों को तुम कितनी निकाल पाओगे। उसने कहा तुम भी आ जाओ, मदद करो मेरी। कह रहे देखो कि कितने मील के अंदर है, तुम कितनों के जीवन बचा दोगे। तो व्यक्ति जो सेवा कर रहा था, मछलियों को बचाने का कार्य कर रहा था, उसने कहा मैं भी जानता हूं कि वे मीलों की ये मछलियां जो पड़ी हुई हैं मैं उनको नहीं बचा सकता, पर जितनों की जान मैं बचा लूंगा, जितनों की इस जन को मैं सेव कर लूंगा, वही तो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा धर्म उपदेशक किस प्रकार का होना चाहिए। कहने लगे जिसके अंदर दया, पर उपकार, सेवा, ईश्वर प्रेम। कहने लगे जब तक उनके अंदर ये नहीं है तो सही मायने में धर्म उपदेशक नहीं है। अब मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं वचन नंबर 5 पर, कहते हैं सत्य, सादगी, सेवा, सत सिमरन और प्रेम आदि गुणों के बगैर जो उपदेशक है वह दुराचारी और पाखंडी है, ख्वाहे कितना ही विद्वान होवे। क्या बता रहे मेरे गुरुदेव कि सत्य। अब सत्य क्या है? कह लेंगे दिल के अंदर जो बात होवे वो जुबान से कहनी, ये सत्य है। क्या हम देखते हैं जो उपदेशक आजकल उपदेश कर रहे हैं, क्या वो उस प्रकृति पर हैं? कहा सादगी, वो कितना सादा है, उसके वाणी के अंदर कितनी सादगी है। कहा सेवा, कि उसमें परोपकार कितना है, कितना वो किसी दीन दुखी की सेवा करता है। कहा सत्य विश्वास, के अंदर जिसके अंदर प्रभु विश्वास नहीं, वो कभी सत्सिमरन की ओर नहीं चल सकता, उसके अंदर प्रेम कभी नहीं आएगा। कहने लगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहने लगे वह दुराचारी और पाखंडी है, ख्वाहे कितना भी बड़ा विद्वान होवे, कितना बड़ा इंटेलिजेंट होगा वो। कहने लगे जिसके अंदर ये भाव नहीं, वो सही मायने में वो उपदेशक नहीं है। आगे मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं वचन नंबर 6 में, कह रहे जिस उपदेशक का लिबास, खुराक और वचन साधारण नहीं है, यानी प्रेम और निर्माण भाव नहीं रखता, वह उपदेशक धर्म के नाश करने वाला है। आज हम प्रत्यक्ष देखें कि आज जो उपदेशक उपदेश कर रहे हैं उनका लिबास कैसा है, किस तरह का उनका लिबास है। कितने एम्ब्रॉयडर्ड वाले वो सूट पहन के बैठते हैं, कितनी अंग सुगंध लगा के बैठते हैं। कहने लगा क्या उनका लिबास सादा है? कहते खुराक, कह रहे हैं जिसकी खुराक सही नहीं, तामसी खुराक जो इस्तेमाल करता है और जिसके वचनों के अंदर सादगी नहीं। कहने लगे लिबास, खुराक और वचन जिसके सादे नहीं, कहने लगे उसका क्या होता है, उसके अंदर कभी प्रेम प्रकट नहीं होगा। जब प्रेम नहीं आएगा तो हम ईश्वर मार्ग पर का रास्ता जान ही नहीं सकते और ना बोल सकते हैं। कहने लगे जब प्रेम हमारे अंदर होगा तो हमारे इन चीजों से हमारा चरित्र का निर्माण होता है। संस्कार बनेंगे, संस्कार से हमारा चरित्र का निर्माण होगा, और जैसा चरित्र हमारा होगा हम उसी हिसाब से उपदेश कर पाएंगे। आज देखिए कैसे कैसे इनके चरित्रों के ऊपर देखें तो आज देखिए कितने जो है बड़े बड़े मठों के मठाधीश, उनकी क्या हालत है। क्योंकि उनके अंदर जो मेरे गुरुदेव ने यहाँ वार्निंग्स दी हैं कि उनका लिबास और खुराक किस प्रकार सा है, उनके वचन जो वो बोलते हैं वो किस प्रकार के बोलते हैं। कहने लगे कि इनसे जो है हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अब चरित्र कई प्रकार से निर्माण होता है। कहने लगे जो ईमानदार है, कहते हैं वो देखिए कितना ईमानदार है, उसका चरित्र कितना अच्छा है। जो बेईमान होते हैं, कह रहे हैं वो कितना खराब है, उसका देखिए वो बेईमान है। कहते हैं जो अच्छा होता है
सही मायने में कहते हैं उसका ये देखिए कितना अच्छा है, कितने उसके अंदर सत्संगी परिवार का है, सत्संगी है। कह लगे उसका चरित्र उस प्रकार से निर्माण होता है। कह लगे चरित्रों का निर्माण हम जो है अपने संस्कारों के हिसाब से कर सकते हैं। और जब चरित्र का निर्माण होता है तो हमारे अंदर सदाचार आ जाता है। और जब सदाचार आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारे ईश्वर से प्रेम होगा। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं। कहने लगे अगर तुम्हारा चरित्र खराब है तो आप सही मायने में जो है उपदेशक, हम क्या है वो धर्म के नाश करने वाले हैं। तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर फरमाया भी है, कहा अगर आपका धन चला जाए तो आप समझो कुछ भी नहीं गया। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप समझिए आपने कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ आपका। अगर आपका चरित्र खत्म हो जाए तो आप समझिए आपका सब कुछ खत्म हो गया। पर कहा भी है कि इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, कहने लगे ऐसा उपदेशक धर्म के नाश करने वाला है। आगे बताते हैं मेरे गुरुदेव, जो उपदेशक बहुत विद्या का मद रखता है, आचार विचार में सादगी नहीं रखता, वह भी उपदेशक विकारी है कि जिसका जीवन सादा नहीं है। कहा कि विद्या का बहुत बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, पर उसके अंदर अगर सादगी नहीं तो गुरुदेव कह रहे हैं वो भी विकारी है। अब मेरे गुरुदेव आप वचन नंबर 8 पे क्या फरमाते हैं, और कोई भी नशा पीने वाला, नुमाइश को देखने वाला, ताश चौपट जुआ खेलने वाला और मांस खाने वाला अगर चतुर्वेदी पंडित भी होवे तो वह भी दुराचारी है। उसका उपदेश धर्म को नाश करने वाला है और पाप को फैलाने वाला है। कितना बताया गुरुदेव ने कि इनमें से जो भी किसी के अंदर कोई ऐब है तो कहने लगे वो सही मायने में धर्म का नाश करने वाला है। दास एक प्रत्यक्ष वाक्य आप लोगों के समक्ष रखना चाहता है कि दास एक फंक्शन में गया हुआ था। जब फंक्शन में गया तो देखा जिस हॉल में सब लोग बैठे हुए थे वहां एक पंडित जी बैठे हुए थे। वो बच्चा बच्ची को जिनका प्रोग्राम था वो उपदेश दे रहे थे उनको कि भाई किस तरह से जीवन आपको शादी के बाद किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, दोनों को उपदेश दे रहे थे। तो दास भी 5 मिनट बैठ के उनके उपदेशों को सुनता रहा। उसके बाद जब वहां समाप्ति हुई तो दास उठ के आया और अपना भोजन के लिए प्रस्थान करने लगा। तो देखा पंडित जी जो थे वो दूसरी तरफ गए। वहां देखा साहब मदरा पान चल रहा था। तो पंडित जी वहां पर देखा कि शराब पी रहे थे। तो दास को विश्वास नहीं हुआ। तो अभी तो देखा ये प्रवचन कर रहे थे तो वहां कुछ परिचित लोग थे। तो मैंने पूछा भाई ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि आपको नहीं मालूम चाचा, ये तो शराब पी रहे हैं। तो कहने लगे आपको दिखाएं? तो पंडित जी से कहने लगे पंडित जी और डालें आपकी उसमें ग्लास में? तो पंडित जी कहने लगे हाँ डाल दो। तो उन्होंने कहा कि आपको सोडे में दें क्या कोका कोला में दें? तो उन्होंने कहा कोका कोला में दे दो जिससे लोग बाग देखें नहीं। तो कहने लगे ऐसे उपदेशक कौन है? कहने लगे वो अच्छे यहाँ पर आगरा के अंदर अच्छे बड़े बड़े घरानों में और अच्छे मठों पर वो जाते हैं। तो कहने लगे इस तरह का उपदेशक क्या होगा? तो गुरुदेव मेरे कह रहे हैं वो उपदेशक कौन है? कह रहे हैं वो उपदेशक धर्म को नाश करने वाला है और पाप को फैलाने वाला है। कहने लगे इसी तरह से तो पाप फैल रहा है और हमारी जो उन्नति नहीं हो पाती। हम मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, जो विचार साधा नहीं करता और गहरे गहरे वाक्यात सुनाता है, बहुत जबान दराज है, वह भी पाखंडी है। कह रहे हैं हम बहुत जो विचार सादे नहीं है, हमारे सिंपल जो है, जैसे हमारे गुरुदेव की वाणी है कितनी साधारण है। और जब हम कोई विद्वान होते हैं, आप देखिए जब वो अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं तो बड़े बड़े गहरे इतने इतने गहरे दृष्टांत देने लग जाते हैं कि जो जनमानस आम जो उनको सुनने के लिए बैठा है उनको समझ ही नहीं आता कि ये उपदेशक कौन क्या बोल के गया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वह जबान दराज है और पखंडी भी है। आगे मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं
जिसका मन खुद भोगों में ग्रसा हुआ है, वह उपदेशक दुनिया को कभी भी रास्ते यानी सत्यता का रास्ता नहीं दिखला सकता। अब क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, जो खुद, जिसका मन खुद भोगों में ग्रसा हुआ, उनके भोगों में जो हर वक्त है, जो राजसी और तामसी भोजन में उनका जो है भोग चाहता है, तो कहने के वो कभी हमको सही रास्ता जो दुनिया का है, सही मार्ग नहीं बता सकता। आगे बताते हैं मेरे गुरुदेव, कहा जो बहुत इतिहास विचार करके लोगों को सुनाता है, वह खुद एक का भी अमल नहीं करता, वह भी पाखंडी है। इसको फिर श्रवण करें कि जो बहुत इतिहास विचार करके लोगों को सुनाता है, खुद एक पर भी अमल नहीं करता, वह पाखंडी है। कहते हैं एक ग्वालन एक संत के पास रोजाना दूध लेके जाया करती थी। जब वो दूध लेके जाती थी तो रास्ते में नदी पड़ती थी। तो संत जी कहते थे कि भाई तुम दूध तो लेके आती हो पर लेट बहुत होती हो। तो ग्वालन ने कहा, संत जी मेरे को रास्ते नदी पार करनी पड़ती है। उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो कि अब जब आप वापस जाओगी ना या दूध लेके आया करोगी तो राम राम का नाम लेते हुए आप नदी पार कर जाया करो। उसने कहा ठीक है। वो ग्वालन जब वापस चली संत जी के पास से, वो राम राम करती हुई नदी पार कर गई। उसको कोई दिक्कत नहीं हुई नदी पार करने में। जब वो संत जी के लिए दूध लेके आने लगी तो रोज टाइम से पहुंच जाए, राम राम का नाम लेते हुए वो चली जाए। एक दिन संत जी को उसने आग्रह किया, संत जी आप मेरे घर पर चल के भोजन ग्रहण करिए। तो संत जी ने हाँ कर दी कि ठीक है। अब संत जी और ग्वालन दोनों चले। ग्वालन तो जो थी राम राम करती हुई आगे निकल गई, नदी पार कर गई। संत जी जैसे ही नदी पार करने लगे, 2 कदम भी नहीं चले तो संत जी आगे चल के जो है पानी में डूबने लगे। अब वो चिल्लाने लगे, तो उसने कहा संत जी राम राम करते हुए बाहर आ जाओ। तो अब वो संत जी ने कभी राम राम जपा हुआ हो तब तो संत जी बाहर आए ना। संत जी दूसरों को तो उपदेश कर रहे हैं, अपने ऊपर कभी अमल नहीं करा। तो वही मेरे गुरुदेव ने कहा, जो बहुत इतिहास विचार करके लोगों को सुनाता है, वह खुद एक पर भी अमल नहीं करता, वह पाखंडी है। अब आगे क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव, जिसके उपदेश से ईखा वाद प्रकट होवे, वह धर्म के नाश करने वाला उपदेशक है। जिसके उपदेश से ईखा, राग द्वेष, वाद मुवाद, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने वाला होता है, कहने लगे वो भी धर्म का नाश करने वाला है। फिर मेरे गुरुदेव बता रहे हैं, जिसके अंदर ईश्वर विश्वास, परोपकार और उदारता नहीं, वह उपदेशक पाखंडी है, दुनिया को अंधकार की तरफ ले जाने वाला है। क्या बता रहे हैं, जिसके अंदर ईश्वर विश्वास और परोपकार और उदारता नहीं, 3 चीजें मेरे गुरुदेव ने बताई। कहा ईश्वर विश्वास, सबसे बड़ा क्या है, हमें प्रभु पर कितना विश्वास है। जब कोई आ जाता है कष्ट तो धर्म उपदेशक तो कह देते हैं प्रभु का नाम लेना। जब धर्म उपदेशक के ऊपर कोई संकट आता है तो कहना भाई मुझे बचा लो, क्योंकि उसको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, वो दूसरों को उपदेश कर रहा है। तो गुरुदेव मेरे कह रहे हैं वो ऐसा उपदेशक हमको दुनिया में अंधकार की ओर ले जाएगा। फिर कहा जो मान की खातिर उपदेश देता है और खुद प्रेम नहीं रखता, वह उपदेशक धर्म के नाश करने वाला है। अब आजकल हम देखते हैं सत्संगों में क्या हो रहा है, हम अपनी मान बढ़ाई के खातिर बड़े बड़े उपदेश कर रहे हैं कि साहब मेरा नाम हो। वो जो दूसरा जो बोल के गया है उसको कोई लोबाग ना करें, मुझे अपना बोल उस पे बहुत अहंकार है। कहने लगे ऐसा मान करने वाला व्यक्ति जो उपदेशक होता है वो धर्म के नाश करने वाला है। आज बड़े बड़े मठों में देखो मठाधीश क्या है, उनको अपना मान है उसके ऊपर, किसके ऊपर, अपने वचनों के ऊपर। कहने लगे ऐसा उपदेशक भी जो है हमारे धर्म का नाश करने वाला है। फिर गुरुदेव बता रहे हैं, जो स्वार्थ की खातिर उपदेश करता है, किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि मैं उपदेश कर रहा हूं तो मेरा इससे कोई ना कोई काम निकल आएगा, ये जो श्रोता आते हैं ना इनसे मैं कोई कार्य ले लूंगा, या इनसे अपने किसी दूसरे काइंड ऑफ
चीज के अंदर मैं इससे कोई फायदा ले लूंगा। तो कह रहे हैं वह उपदेशक नहीं है, वह धर्म के नाश करने वाला वो भी है। अब आगे मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं कि लोक दिखावे की खातिर जो अस्थाई धर्म रखता है, यानी परमानेंट, जिसका मिशन नहीं है, और मान गुमान में मुस्गर यानी लीन रहता है, वह उपदेशक भी पाखंडी है, सिर्फ लोक दिखावे के कारण कि सब लोग बाग देखें मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, किस प्रकार से भक्ति कर रहा हूं। कहने लगे वो भी उपदेशक कैसा है, पाखंडी है। कहा जो प्रेम के बगैर है, एकता को नहीं चाहता और खुद गर्ज है, वह उपदेशक चंडाल का स्वरूप जाने। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव ने यहाँ कहा कि जो प्रेम के बगैर एकता को नहीं चाहता। अब देखिए संगतों में आजकल क्या हो गया है, आपस में डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी चल रहे हैं, और वहां प्रेम है? कह रहे हैं वो एकता भी नहीं बना के रखना चाहते। क्यों नहीं? कि अगर ये एक हो जाएंगे तो मेरे को शायद ये प्रवचन ना करने दे, या मेरे को अपनी बात ना रखने दे। कहने लगे गुरुदेव बताते हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं, एकता नहीं, वह चंडाल का रूप है। आगे मेरे गुरुदेव कह रहे हैं जिसके अंदर और है और बाहर से और कहता है, वह चालबाज और फरेबी है। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? जिसके अंदर और है और बाहर से और है और कहता है, वह चालबाज और फरेबी है। दुनिया की तबाही करने वाला समझो, जो अपने बात मुख में हो कुछ और कहे और पीछे कुछ और कहे, तो ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? रूट वे में तो कह देंगे ये दोगला है, गलत बात बता रहा है। तो गुरुदेव मेरे कह रहे हैं कि वो हमारे दुनिया को तबाही की ओर ले जाने वाला है, कि अपने मुख से तो कोई बात कह रहा है और पीछे कुछ और कह रहा है। तो मेरे गुरुदेव ने तो जो समता विलास में कहा है कि जो दिल में बात होवे वो ही मुख से जजब करना, ये सत्य का स्वरूप है। तो क्या हम ऐसा उपदेशक हमको मिलता है? अब मेरे गुरुदेव बताते हैं कि हमें जो सही मार्ग दिखाने वाला उपदेशक है वो किस प्रकार से होना चाहिए। अब मेरे गुरुदेव बताते हैं वचन नंबर 37 में, जो उपदेशक तत्व ज्ञान को प्राप्त हो चुका होवे। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? जो उपदेशक तत्व ज्ञान को प्राप्त हो चुका होवे, धैर्यवान होवे, दुखियों के दुख को महसूस करने वाला होवे, पाखंड को त्याग करने वाला होवे, वह उपदेशक धर्म के प्रकाश को करने वाला जानो। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? वह धर्म उपदेशक धर्म के प्रकाश करने वाला जानो, जिसके अंदर ये सब चीजें हैं। आगे मेरे गुरुदेव कहते हैं जिसके अंदर असली त्याग आया है और ईश्वर आनंद को प्राप्त हुआ है, यानी संसार से वैराग्य हो जाए और विकारों से सबका त्याग हो जाए। कहा ईश्वर आनंद को प्राप्त हुआ, तमाम जीवों के सुखों की चाहना करने वाला है, वह उपदेशक धर्म का अवतार जानना चाहिए। कहा तमाम जीवों के सुख की चाहना करने वाला हो। क्या हम कभी किसी के सुख चाहते हैं? कहने लगे ये सच्चा उपदेशक है जो उपदेश कर रहा है। कहने लगे सही मायने में वह उपदेशक जो है वो सच्चा उपदेशक है। गुरुदेव के वचनों में आता भी है, जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। कह रहे जिसके अंदर ये भाव है वो सही मायने में सही सच्चा उपदेशक है। फिर कहा जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू किया और विश्वास चित्त को धारण किया, दुख सुख से धैर्य वाला है, वह उपदेशक धर्म का स्वरूप जानो। जो दुख और सुख में हर वक्त समरूप रहता हो, दुख आ जाए तो भी परम पिता परमेश्वर की कृपा समझता है, और दुख आ जाए तो ये समझता है कि प्रभु परमात्मा ने कोई मेरा एग्जाम लेना है,
कोई मेरी परीक्षा लेनी है, कहने के हर वक्त एक समरूप रहता है। फिर बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, जिसने समता तत्व को धारण किया और समता ही के साधन में रहता है और हर एक को समता की हिदायत करता है, वह उपदेशक ममता रूपी घोर जाल से छुड़ाने वाला है और सत्यवादी है। फिर कह रहे हैं मेरे गुरुदेव, जिसने शरीर के विकारों से जीत पाई है, जिसने शरीर के विकारों से जीत पाई है और ब्रह्म शब्द को प्राप्त हुआ है और हर वक्त ईश्वर प्रेम में मगन रहता है, वह तत्ववेता पुरुष सच्चा उपदेशक है। ये जिनके ऊपर जिस की दोहे पे जिन शब्दों के ऊपर गुरुदेव ने कहा, अगर हम अपने गुरुदेव का अगर हम जीवन देखें तो क्या इसमें कहीं पर भी हमको इसमें संशय पैदा होता है? जिन्होंने गुरुदेव का साथ किया उनको पता होगा कि वाकई में ही जो गुरुदेव ने चीजें बताई, ये अपने ऊपर पहले उन्होंने प्रैक्टिकल किए, अपने ऊपर घटाया, तब ये संगत के लिए ये चीजें हमको जो है उन्होंने पटल पर रखी कि साहब आप इसको पढ़कर और अच्छा बुरा पहचान सकते हैं। आगे कहते हैं मेरे गुरुदेव, जिसके अंदर ब्रह्म प्रकाश हुआ है और माया के विकार से मुक्त हुआ है, वह उपदेशक परम सिद्धि देने वाला है। क्या कहा है? जिसके अंदर ब्रह्म प्रकाश हुआ हो और माया के विकार से मुक्त हुआ हो। ब्रह्म प्रकाश क्या? वो इस परम पिता परमेश्वर की जिसने सत्ता को प्राप्त किया हो और अपने विकारों को जिस विकारों से जो उपरप्त हो गया हो, तो गुरुदेव कह रहे हैं वह परम सिद्धि देने वाला उपदेशक है। आगे बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, अपने सत्य वचन पर जो अटल रहने वाला है, तन के नाश होने पर भी जो पढ़ नहीं छोड़ता, वह उपदेशक धर्मवादी है। कहा अपने सत्य वचन पर जो अटल रहने वाला है, तन के नाश होने पर भी जो प्रण नहीं छोड़ता, वह उपदेशक धर्मवादी है। आगे बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, जिसने अपना तन मन धन ईश्वर अर्पण किया हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, वह ही सच्चा उपदेशक है। क्या कहा गुरुदेव ने? तन मन और धन ईश्वर अर्पण किया हो, जिसने अपना सब कुछ परम पिता परमेश्वर को दे दिया हो, कहने लगे वो दृढ़ निश्चय वाला है, वह सच्चा उपदेशक है। जो हर वक्त दुखियों की सेवा करने वाला है और अपना सुख ना चाहने वाला, ईश्वर का प्रेम अधिक रखने वाला है, वह उपदेशक धर्म का सूरज है। उसको दास फिर पढ़ता है, जो हर वक्त दुनिया की सेवा करने वाला है और अपने सुख ना चाहने वाला है, ईश्वर का प्रेम अधिक रखने वाला है, वह उपदेशक धर्म का सूरज जाने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो दास को क्षमा करिए।